सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की थी, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो आप उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा हिंदी का चैप्टर है वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची की क्लास मैंने आपको कल एक करा दी थी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसको अवश्य देख ले, उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज ये हमारी पर्यायवाची की दूसरी क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी? दूसरी क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की हिंदी की पर्यायवाची की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में दोस्तों मैंने आपको पर्यायवाची का अर्थ भी समझा दिया था कि पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है, और पर्यायवाची का दूसरा मतलब भी होता है, उसको समानार्थक शब्द कहते हैं। जो दूसरा शब्द होता है उसको समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो ये आपको शायद पता होगा। ठीक है, आज इसकी दूसरी क्लास है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने दोस्तों आपको 85 पर्यायवाची शब्द बताए थे। मुझे उम्मीद है आपको याद होंगे। ठीक है, ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे। आज मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो पहला जो हमारा शब्द है आज का वो है किसान। क्या है? किसान। किसान के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो आप कहेंगे कृषक होता है, भूमिपुत्र होता है, हलधर होता है, खेतीहर होता है, अन्नदाता होता है। ये सब किसान के पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? किसान के पर्यायवाची होते हैं। इसको तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कृपा। कृपा के पर्यायवाची क्या होते हैं? प्रसाद, करुणा, अनुकंपा, दया, अनुग्रह। ये सब कृपया के पर्यायवाची होते हैं। कृपया मतलब क्या होता है दोस्तों? कृपया मतलब होता है आप किसी पे उपकार करते हैं। इसका उपकार भी आएगा। क्या दोस्तों? कृपा का उपकार भी आता है। किसी को आप कुछ अच्छा कर दे तो वो क्या होती है? कृपया होती है। जैसे कहते हैं ना कि आपने मुझ पे बहुत बड़ी कृपया की, ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किताब। किताब को क्या कहते हैं? किताब के पर्यायवाची होते हैं पोथी होती है, ग्रंथ होता है, पुस्तक होती है। क्या क्या होती है? पोथी होती है, ग्रंथ होती है, पुस्तक होती है। ठीक है, आपने कबीरदास का दोहा भी सुना होगा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, है ना। तो पोथी मतलब होती है किताब। क्या होती है? किताब यानी पुस्तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कान। कान का पर्यायवाची क्या होते हैं? तो आप कहेंगे कर्ण होता है, श्रुति होता है, श्रुति पटल होता है, श्रवण होता है, श्रोत होता है, श्रुति पुट होता है। क्या होता है? कर्ण होता है, श्रुति होता है, श्रुति पटल होता है, श्रवण होता है, श्रोत होता है, श्रुति पुट होता है। ये सब कान के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोयल। कोयल के पर्यायवाची कोकिला होता है, पिक होता है, वसुदत्त होता है। क्या होती है? वसंत दूत होती है, शारिका होता है, कुहनिका होती है, और वन प्रिया होती है। क्या क्या होते हैं? कोकिला होता है, पिंक आपको ये याद नहीं रखना, नहीं पूछा जाता। वसंत दूत होता है, शारिका होता है, कुहुकिनी होता है। क्या होता है? कुहुकनी होता है, और वन प्रिया भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्ण। कृष्ण के तो इतने पर्यायवाची हैं दोस्तों कि आप शायद याद करेंगे तो आपको वैसे भी याद होंगे। ठीक है, कृष्ण भगवान के राधापति होता है, घनश्याम होता है, वासुदेव होता है, माधव होता है, मोहन होता है, केशव होता है, गोपीनाथ होता है, मुरलीधर होता है, द्वारकाधीश होता है, रणछोड़ होता है, वंशीधर होता है, गिरधारी होता है। तो ये सब क्या है दोस्तों? कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। कृष्ण भगवान कृष्ण के तो आप जितने चाहें उतने पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं। माखन चोर होता है, क्या क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। श्यामा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कुत्ता। कुत्ता के पर्यायवाची क्या होते हैं? श्रा होता है, श्रावण होता है। क्या होता है? श्वान होता है। क्या होता है? श्वान। ठीक है, कुकुर होता है, शुनुक होता है, शर्मेव होता है। ये नहीं पूछा जाता, सरनेव और शुनुक, ये याद नहीं रखने, तीन याद रखने। कौन सा? कुत्ता के पर्यायवाची श्वान होता है, कुकुर होता है। ये दो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कल्प द्रुम। क्या दोस्तों? कल्प द्रुम।
देवद्रुम, कल्पवृक्ष, पारिजात, मांदार, हरिचंदन और कल्पवृक्ष। देखिए कल्पद्रुम माने क्या होता है, कल्प वृक्ष के पर्यायवाची है, ये आपको याद नहीं रखने, एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोध। क्रोध के पर्यायवाची क्या होंगे, रोष, कोप, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, कोह, प्रतिघात। ये सब क्या है, क्रोध के पर्यायवाची हैं। क्या है, क्रोध के पर्यायवाची हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय अर्थात भोले बाबा शिव के जो पुत्र थे भगवान कार्तिकेय, उनके पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, कुमार होता है, षडानन होता है, सर्भव होता है, स्कंद होता है। ये सब क्या होते हैं, भगवान कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं। क्या है, भगवान कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंटक। कंटक के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, कांटा, खार, शूल। कंटक मतलब होता है कांटा। क्या होता है, कंटक मतलब होता है कांटा। ये आपको याद नहीं रखने, एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है, नेक्स्ट है कंदरा। कंदरा के पर्यायवाची क्या होंगे, तो आप बताएंगे गुफा होता है, खो होता है, विवर होता है, गुहा होता है। क्या होता है, गुफा होता है, विवर होता है, गुहा होता है, उसको कहते हैं कंदरा। क्या कहते हैं, कंदरा। देखिए जब आपने सुना होगा बाली ने, क्या दोस्तों, जब बाली कंदरा में फंस गया था, सुना हो ना, तो कंदरा मतलब होता है गुफा। क्या होता है, गुफा। ठीक है, नेक्स्ट है काक। काक मतलब होता है कौवा, वाश, काक, क्रुठ, पिशुन। ये सब क्या है, काक यानी कौवा के पर्यायवाची शब्द है। इसमें से आपको ये याद नहीं रखना, करठ। ठीक है, ये नहीं पूछा जाता, बाकी याद रखेंगे कौवा, वाश, काक और पिशुन। ये सब काक के पर्यायवाची यानी कौवा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कंगाल। कंगाल मतलब क्या होता है, जो निर्धन होता है, गरीब होता है, रंक होता है, उसको क्या कहते हैं, कंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंगाल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची, निर्धन है, गरीब है, रंक है, धनहीन है। ठीक है, ये सब कंगाल के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है कंचन। कंचन के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो आप बताएंगे स्वर्ण होता है, कंचन मतलब होता है सोना, सोना होता है, कनक होता है, कनक मतलब भी सोना होता है। ठीक है, और कुंदन होता है, हिरण भी होता है। ये सब क्या होते हैं, कंचन के पर्यायवाची अर्थात सोने के पर्यायवाची। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आपने अपने नोट्स अवश्य बना लिए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, सबसे पहले आपको किसान तो बिल्कुल याद रखना है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। किताब याद रखनी है, कृपा याद रखनी है, ये भी पूछा जाता है। कोयल बिल्कुल याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कृष्ण, भगवान कृष्ण के तो काफ़ी है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कुत्ता के याद नहीं रखने, क्रोध के याद रख लेंगे, कार्तिकेय के याद रख लेंगे। ठीक है, और कंदरा के याद रख लेंगे, बाकी आप काक के याद रख लेंगे और कंचन के याद रख लेंगे। ठीक है, ये याद रख लेंगे, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखने। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कर्ज। कर्ज के पर्यायवाची उधार, ऋण, कर्जा, उधारी, कुशिद। ये सब क्या है, कर्ज के पर्यायवाची हैं, इसमें से आपको कुशिद याद नहीं रखना। ठीक है, नेक्स्ट है कल्याण। कल्याण मतलब क्या होता है, किसी की भलाई करना, किसी की उपकार करना किसी पे, तो वो क्या होता है, कल्याण होता है। क्या होता है, कल्याण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कटक। कटक क्या होता है दोस्तों, कटक मतलब होता है फौज, सेना, पलटन, लश्कर, चतुरंगिणी। ये सब क्या है, सेना के पर्यायवाची हैं। क्या है, सेना के पर्यायवाची हैं, तो आप इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंद्र। कंद्र मतलब मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा। ये सब क्या है, कद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कमला। कमला मतलब क्या होता है, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, श्री, हरिप्रिया। ये याद रखने एग्जाम में पूछे जाते कि लक्ष्मी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो कमला होता है, महालक्ष्मी होता है, श्री होता है और हरिप्रिया होता है। क्या होता है, हरिप्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है खगोत। खगोत मतलब क्या होता है, जुगनू को कहते हैं। क्या कहते हैं, जुगनू को कहते हैं, शौन किरवा कहते हैं, भंग बुजनी कहते हैं। ये याद नहीं रखना, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है खर। खर मतलब क्या होता है, गधा होता है, गर्दभ होता है, खोता होता है, राशभ होता है, वैशाख नंदन होता है। ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। खर मतलब वैशाख नंदन के, वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची होता है, तो आप बताएंगे किसका पर्यायवाची होता है, तो आप बताएंगे खर यानी गधा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नेक्स्ट है खाना। खाना के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, भोज्य होता है, सामग्री होता है, खाद्य वस्तु होता है, आहार होता है, भोजन होता है। ये सब खाने के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खग। खग के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, पक्षी होता है, द्विज होता है, अंडज होता है, शकुन होता है,
पखेरु होता है। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि खग किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे पक्षी का पर्यायवाची है खग। क्या है? पक्षी का पर्यायवाची है खग। ठीक है, तो याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है खंबा। खंबा के पर्यायवाची स्तूप, स्तंभ, खम्भ ये नहीं पूछे जाते, तो आप इसको याद नहीं रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है खंड। खंड मतलब अंश, भाग, हिस्सा, टुकड़ा। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, रिपीट हो गया, तो आप इसको भी याद नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है खटमल। खटमल के पर्यायवाची क्या होते हैं? मुतकुंड होता है, खटीकट होता है, खटी कीड़ा होता है। ये भी याद नहीं रखेंगे। ठीक है, नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है खादिमा। ये भी नहीं याद रखेंगे, पर एक बार पढ़ लेंगे। खादिमा मतलब होता है नौकर, चाकर, भृतु, अनुचर। ये याद रखेंगे, अनुचर। अनुचर किसका पर्यायवाची होता है, तो आप बताएंगे नौकर का पर्यायवाची होता है अनुचर। क्या होता है? अनुचर। ठीक है, नेक्स्ट है खाविंद। खाविंद क्या होता है दोस्तों? खाविंद मतलब होता है पति को कहते हैं। किसको कहते हैं? खाविंद कहते हैं पति को। मियाँ, भत्रतार, बालम, साजन से ये सब क्या है? पति के पर्यायवाची हैं। क्या है? पति के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खरगोश। खरगोश के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, तो आप बताएंगे शासक होता है, शशा होता है, खरहा होता है। ये सब खरगोश के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है खलक। खलक के पर्यायवाची क्या होता है? खलक मतलब होता है दोस्तों दुनिया। खलक मतलब क्या होता है? खलक मतलब होता है दुनिया। तो दुनिया, जगत, जग, विश्व, जहान, ये सब खलक के पर्यायवाची हैं। ये दोस्तों जो आपको शब्द दिख रहे हैं ना, खलग, खामिंद, खादिम, ये सब दोस्तों उर्दू भाषा के शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खंडन करना। खंडन करना मतलब किसी को गलत ठहराना। क्या होता है? किसी को गलत ठहराना। जैसे आप कहते हैं ना, किसी की बात को गलत ठहराना, यानी इस बात का हम खंडन कर रहे हैं। ठीक है, असिद्ध सिद्ध करना, रद्द करना, अप्रमाणित करना, ये सब खंडन करना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, आप उसको याद रखेंगे। इसमें से आप कल्याण याद रख लेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, उसमें से महालक्ष्मी यानी लक्ष्मी के पर्यायवाची तो बिल्कुल याद रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कमला, महालक्ष्मी, श्री, हरिप्रिया और याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से खर यानी गधे के पर्यायवाची याद रखने। इस बैसाख नंदन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि बैसाख नंदन किसका पर्यायवाची होता है, तो आप बताएंगे गधा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, उसके बाद खग याद रख लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें से आपको और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों खकराना। खकराना क्या होता है दोस्तों? खकराना, खफूंद, खन्ना, बलगम, ये सब याद नहीं रखना, ये वैसे ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है खजाना। खजाना का क्या होता है? कोष, निधान, निधि, कोषागार, संग्रह, भंडार, गोदाम, अजय बाबर, ये सब क्या है दोस्तों? खजाने के पर्यायवाची हैं। क्या है? खजाने के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खुदुगर्ज। खुदगर्ज मतलब क्या होता है? स्वार्थी, मतलबी, स्वार्थपरायण, ये याद नहीं रखना। ठीक है, उसके बाद खुदा। खुदा तो आप वैसे ही पता होगा, बोलते रहते हैं। खुदा मतलब भगवान, इनको खुदा कहते हैं, अल्लाह, ये सब खुदा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खून। खून का पर्यायवाची क्या होता है? रक्त, लहू, शोणित, रुधिर, ये काफी पूछा जाता है एग्जाम में, शोणित और रुधिर, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है खतरनाक। खतरनाक मतलब क्या होता है? संकटजनक, भयावह, जोखिम, डरावना, खौफनाक, भयानक, ये सब क्या है? खतरनाक मतलब क्या होता है? खतरा क्या होता है? खतरा, जिसको देख के डर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है खतरा। खतरा भय, डर, खौफ, आशंका, खटक, अंदेशा, ये सब खतरा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खटका। खटका क्या होता है? आशंका, चिंता, ये सब आपको याद नहीं रखना। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है खट्टा। खट्टा ये भी नहीं पूछा जाता, नहीं याद रखेंगे। खबर ये भी नहीं पूछा जाता, नहीं याद रखेंगे। खबरदार ये भी नहीं पूछा जाता, नहीं याद रखेंगे। खतरे में डालना नहीं याद रखेंगे। खरा ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, नहीं याद रखेंगे। ठीक है, खराबी ये याद रखेंगे। ठीक है, खराबी दोष आना, अवगुण होना, बुराई आना, अधम होना, खोटा, गंदा, घटिया, बेकार और सड़ियल, ये क्या है दोस्तों? खराब के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से खरगोश के तो मैंने आपको बताई दिए, बाकी आप और कुछ याद नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आप खजाने के याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। खून के तो बिल्कुल याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें से खराबी याद रख लेंगे। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। मैं दोस्तों आपको
छांट छांट के बता रहा हूँ जो आपको याद रखने, सारे नहीं बता रहा, क्योंकि दोस्तों क्या फ़ायदा उनको याद करने का जो एग्ज़ाम में आए ही ना। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। अपनी नोटबुक में अवश्य नोट कर लें, इसलिए मैं आपसे अपनी नोटबुक बनवा रहा हूँ ताकि आप इम्पोर्टेंट नोट कर लें। देखिए पहले आप क्लास पढ़ लीजिए, उसके बाद जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे, उसमें मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया उसकी लिंक। यदि आपको वो लिंक नहीं ओपन होती तो आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप में जाके सर्च करना सार्थक कोचिंग क्लासेस, हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, वहाँ जाके अपनी PDF डाउनलोड कर लेना, फिर उससे नोट्स बनाना, ठीक है। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको नोट करना, जो आपके आते हैं उनको लिखना मत, जो नहीं आते उनको अवश्य लिखना, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब है दोस्तों गणेश के पर्यायवाची। गणेश मतलब आप सबने जाना होगा, गणेश विघ्नहर्ता कहते हैं जिनको, ठीक है। प्रथम पूज्य कहते हैं, इनके भी बहुत सारे होते हैं, जैसे श्री कृष्ण को होते हैं विनायक कहते हैं, गजानन कहते हैं, गौरी नंदन कहते हैं, मूषक वाहन कहते हैं, गजवदन कहते हैं, विघ्ननाशक कहते हैं, और सबसे ज़्यादा तो जो पूछा जाता है लंबोदर कहते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, गणेश के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है गुरु। गुरु क्या होता है, शिक्षक, आचार्य। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, रिपीट हो गया है। गणेश यहाँ पे भी आ गया, तो आप इसमें से याद रखेंगे गणपति और लंबोदर। देखिए जब आपको लगे कोई शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसमें से कुछ अलग छांटिए, यदि अलग है तो आप उसको नोट कीजिए, यदि अलग नहीं है तो उसको नोट मत कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना के पर्यायवाची क्या होते हैं, ईख, ईशु, उशु, उख, ये सब गन्ने के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाफिल। गाफिल के पर्यायवाची क्या होंगे, बेखबर, बेपरवाह, असावधान, ये याद नहीं रखना, ठीक है। नेक्स्ट है गिरी। गिरी के पर्यायवाची क्या होते हैं, पहाड़, मेरू, शेल, महीधर, धराधर, भूधर, ये सब क्या है, गिरी के पर्यायवाची हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गुलामी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, गुलामी मतलब दासता, परतंत्रता, प्रवक्ता, ठीक है। तो इसको गुलामी के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है गेहूँ। गेहूँ के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कनक होता है, गोधुम होता है, गुदुम होता है, ये सब गेहूँ के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रह। ग्रह मतलब मगरमच्छ को कहते हैं, किसको कहते हैं, मगरमच्छ को कहते हैं। घड़ियाल, मगर, छसराज, ये सब क्या है, मगरमच्छ के पर्यायवाची हैं। तो ये याद रखना है, घड़ियाल और छसराज, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि घड़ियाल किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे मगरमच्छ का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, मगरमच्छ का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट है गधा। गधा मतलब ये हमने अभी रिवाइज कर लिया, गर, खर, गर्दभ, धूसर, राशब, बेशर, ये राशब नहीं पढ़ना, ठीक है। वैशाख नंदन देखिए आगे ना बार बार, तो ये वैशाख नंदन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये याद नहीं रखना, पिछली में मैंने आपको बता दिया, याद जरूर रखना है, मतलब यहाँ से नहीं लेना। नेक्स्ट है गंभीर। गंभीर मतलब क्या होता है, अथाह, गहरा, घना, गहन, भारी, विकट, अप्रदश, जटिल, कठिन, दुर्गम, ये सब गंभीर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गति। गति मतलब क्या होता है, चाल, वेग, रफ्तार, जो आपने साइंस में पढ़ी होंगी। गमन, हरकत, दशा, हाल, हालात, स्थिति, ये सब क्या है, गति के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गतिशील। गतिशील मतलब जो चल रहा है, अस्थिर, चलनशील, चलता फिरता, गतिमान, ये सब गतिशील के पर्यायवाची हैं, पर आपको ये दोनों याद नहीं रखने, एग्जाम में नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट है गर्भ। गर्भ मतलब क्या होता है, भ्रूण, गर्भपिंड, अर्भ, अर्भक, ये भी याद नहीं रखना। गर्म ये याद रख लेंगे, उष्ण, उत्पत्त, तप्त, ज्वलंत, ठीक है। नेक्स्ट है गहन। गहन के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो आप कहेंगे अमेध होता है, दुर्गम होता है, घना होता है, निविड़ होता है, संघन होता है, गंभीर होता है, गहरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाड़ी। गाड़ी के पर्यायवाची सकट। सकट किसको कहते हैं, गाड़ी को कहते हैं। सवारी, गाड़ी को कहते हैं। वाहन, यान, वाहन और बैलगाड़ी, ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची हैं, किसके, गाड़ी के, ठीक है। तो आपको याद क्या क्या रखना है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। सबसे पहले श्री गणेश बिल्कुल याद रखेंगे, मतलब गणेश के पर्यायवाची बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ से 2 ले लेंगे, गणपति और लंबोदर, बाकी ये लिख लेंगे ऊपर वाले, ठीक है। उसके बाद आपको गन्ने के याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। गिरी बिल्कुल याद रखेंगे, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा महीधर, धराधर, भूधर, सबसे ज़्यादा आप क्या बना लीजिए, एक ट्रिक बना लीजिए, जिसके पीछे क्या दोस्तों, जिसके पीछे धर लगाए, जिसके पीछे धर लगाए उसका मतलब होता है पहाड़। क्या होता है, उसका मतलब होता है पहाड़, ठीक है। तो धर से
पहाड़, ऐसे करके बना लीजिए याद रखने के लिए, ठीक है। गुलामी के याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। मगरमच्छ के काफ़ी पूछे जाते हैं तो आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी इसमें से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप नहीं याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है गाली। गाली के पर्यायवाची क्या होते हैं? अपशब्द कहना, दुर्वचन कहना, अशिष्टोक्ति, अश्लील कथन कहना, गाली गलौज करना, ये सब गाली के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गिरवी रखना। गिरवी रखना, बंधक रखना, ये सब पूछे नहीं जाते। नेक्स्ट है गिरावट। गिरावट मतलब अपकर्ष। अधपात, पतन, अधपतन, अपकर्षण, ये भी नहीं पूछे जाते तो आप याद नहीं रखेंगे। गीला पूछा जाता है। आर्द्र, अशुक, सिक्त, तर, नम, भीगा, ये सब क्या है? गीला के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गुड़िया। गुड़िया के पर्यायवाची पुत्रिका, पुतलिका, पांचालिका, पुतली, ये सब क्या है? गुड़िया के पर्यायवाची हैं। क्या है? गुड़िया के पर्यायवाची हैं, तो आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गुण। गुण क्या होते हैं दोस्तों? किसी की विशेषता, खूबी, योग्यता, निपुणता, प्रवीणता, काबिलियत, ये सब क्या है? उसके गुण है, यानी गुण के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त। गुप्त के हमने पिछले क्लास में ही आपको बताया था। गुप्त मतलब छिपा हुआ, परोक्ष, अप्रकट, गोपित, गूढ़, अंतर्निहित, ये सब क्या है? गुप्त के पर्यायवाची हैं। क्या है? गुप्त के पर्यायवाची हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गुलछर्रे उड़ाना, नहीं पूछा जाता, हम देखेंगे भी नहीं। नेक्स्ट है गुलाम। जो मैंने आपको बताया था, गुलामी अलग है, गुलाम अलग है। गुलाम कौन होता है? दास होता है, सेवक होता है, नौकर होता है, अनुचर होता है, परतंत्र होता है, पराधीन होता है, परवक होता है। ये याद रखेंगे गुलाम के पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट है गोबर गणेश होना, मतलब मूर्ख होना, अनाड़ी होना, बेवकूफ़ होना, जड़ होना, ये क्या है? गोबर गणेश के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलें आगे, चलिए। नेक्स्ट है गोरा। गोरा मतलब सुंदर, नहीं पूछा जाता तो हम याद भी नहीं रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ग्वालिन। ग्वालिन के पर्यायवाची अहिरनी, गोपी, गोपी वधू, ये सब क्या है? ग्वालिन के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है घर। घर के पर्यायवाची आल्य, आवास, गेह, गृह, निकेतन, निलय, निवास, भवन, सदन, ये सब घर के पर्यायवाची हैं। ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है घना। घना मतलब घन, सघन, ये नहीं पूछा जाता, नहीं याद रखेंगे, ठीक है। घपला नहीं पूछा जाता, घुमक्कड़ नहीं पूछा जाता, घटक ये पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। कलश, घड़ा, कुंभ, शकटक, कारक, तत्व, अव्यय, अंग, अपाश, ये सब क्या है? घटक के पर्यायवाची हैं। क्या है? घटक के पर्यायवाची हैं। तो याद क्या रखना है आपको? इसमें से सबसे पहले गुड़िया के पर्यायवाची याद रखेंगे, पूछे जाते हैं, ठीक है। गुप्त के याद रखेंगे, पूछे जाते हैं, ठीक है। गुलाम के याद रखेंगे, पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें से घटक के तो काफ़ी याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और घर, ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। आज के लिए यहीं रखते हैं, फिर इस क्लास को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाएं और नोट्सों से अवश्य पढ़ें, ठीक है। क्योंकि नोट्स इसलिए बनाएं क्योंकि आधी जब आप चीज़ लिखते हैं ना दोस्तों, तो आधी चीज़ें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए आप अपने नोट्स अवश्य बनाएं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी ज़रूर लगी होगी। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। यदि आप हमें कोई बदलाव चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, अपने सुझाव मतलब ज़रूर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।